नमस्कार, कोरोना वायरस से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो में हम कोरोना के बदलते स्वरूप और वैक्सीन से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही देश और दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं जो लगातार कोरोना महामारी पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर अमितेश आनंद, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। कैलिफोर्निया से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो। और अब हम रुक कर रहे हैं अपनी टॉप स्टोरी 1 का। कोरोना वायरस का एक और नया रूप जो है वो अब सामने आया है। अब तक हम ब्रिटेन में आए नए स्ट्रेन की बात कर रहे थे, अब दक्षिण अफ्रीका में एक और नया स्ट्रेन जो है वो यहां सामने आया है। और ब्रिटेन में मिले हैं स्ट्रेन से, जो मिला था स्ट्रेन उससे ये बिल्कुल अलग है। दूसरा स्ट्रेन पहले से भी ज्यादा संक्रामक फिलहाल बताया जा रहा है, यानी कि वो और भी ज्यादा तेजी से फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ दिन पहले मिला था ये नया स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन जो है उसके 2 मामले अब ब्रिटेन में सामने आए, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो स्ट्रेन सामने आया था उसके जो 2 लोग हैं उस स्ट्रेन के साथ वो यूके में मिले हैं और वहीं से ये आए थे। इसके अलावा यूके में लंदन, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में नया स्ट्रेन यहां पर मिला है। बुधवार को यूके में रिकॉर्ड 36,804 नए केस देखने को मिले हैं। रविवार से यहां पर लॉकडाउन लागू है। हम जानते हैं कि उड़ानों पर पहले ही कई देशों ने ब्रिटेन से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जो उड़ानें हैं वो भी 5 देशों ने रोक दी है। तो तमाम एहतियात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं एक के बाद एक जो थोड़ा डरा रही हैं। और इसी डर को दूर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता है हमारे साथ, नेशनल हेल्थ सर्विस से, यूके से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर, डॉक्टर वीर पुष्पक। लेकिन अब अभी ब्रिटेन के स्ट्रेन को लेकर डर लोगों का ठीक से दूर हुआ भी नहीं था डॉक्टर वीर, और अब ये साउथ अफ्रीका का नया जो स्ट्रेन सामने आया है और अब इसके जो मामले हैं वो ब्रिटेन में भी सामने आए हैं। क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन कई बार खबरें बहुत ज्यादा उड़ भी जाती है, सच ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल अदिति, देखिए इसलिए मैं सिर्फ साइंस के बारे में बात करूंगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड सी कि ये स्ट्रेन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैंने आपके शो में एक बार पहले भी कहा था, म्यूटेशंस बहुत कॉमन होती हैं वायरसेस में भी और बैक्टीरिया में भी, लेकिन बिकॉज कोविड-19 एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है तो एक एक म्यूटेशन जो भी निकल रही है तो ये बहुत न्यूज बन रही है पूरी दुनिया में। बट लेट्स लुक एट द म्यूटेशन जो यूके में पाई गई पहले। उस म्यूटेशन की जो पहली रिसर्च थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में हुई। उसमें देखा गया कि उस पर्टिकुलर वेरिएंट में 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं, जिसमें से 2 म्यूटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पाई गई, N501 एंड H69। और उन दोनों म्यूटेशंस की जो चेंज था डीएनए सीक्वेंसेस में, उसमें वायरस की जो एबिलिटी है स्पाइक प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी है, स्पाइक प्रोटीन जो अटैच करता है हमारे लंग्स के सेल पे, वो उसकी एबिलिटी इंक्रीज करता है। तो इसलिए वो स्ट्रेन जो है वो 70% ज्यादा इन्फेक्शियस पाया गया। सिमिलरली ये जो साउथ अफ्रीका का नया स्ट्रेन अभी हमने देखा है, साउथ अफ्रीका में जो रिसर्च हुई उसके हिसाब से जो वो बता रहे हैं उसमें भी ऐसे ही सिमिलर डिफरेंसेस हैं, जिसमें वायरस की इन्फेक्शन एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस ज्यादा डेडली या ज्यादा डेंजरस है, बस उसकी इन्फेक्शियस एबिलिटी इंक्रीज है। और ये माना जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन में उसकी एबिलिटी टू इन्फेक्ट वो इंक्रीज हुई है। एंड यू कैन सी दैट इन द नंबर्स। कल 40,000 केसेस हुए हैं यूके में, 750 डेथ्स हुई हैं यूके में, और बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल अब ये स्ट्रेन जो है वो बाकी देशों में भी पाया जा रहा है। जी डॉक्टर वीर, अब जो ये मौतें हुई हैं, जैसे कि कल आपने बताया, कल 40,000 के आसपास मामले जो हैं ब्रिटेन में सामने आए, एक तरह से रिकॉर्ड है ये वहां पर। लेकिन जो मौतें हुई हैं, क्या अब ये भी जांच की जाएगी कि इन मौतों की वजह कहीं वो नया स्ट्रेन तो नहीं है? जी, इसकी जांच ऑलरेडी चल रही है। जो रिसर्च मैंने आपको बताई, प्रोफ रवि गुप्ता हैं कैम्ब्रिज के प्रोफेसर, जिन्होंने इस पे रिसर्च करी, और एक ग्राफ उन्होंने दिखाया था जिसमें कि जब शुरू में अक्टूबर में इस स्ट्रेन को देखा गया तो इसके जो नंबर्स थे वो लेस देन 5% थे यूके के केसेस में, और धीरे धीरे जो उसके जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल द केसेस दैट वाज सीन इन द यूके, इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड एंड लंदन एंड इन वेल्स वर ऑफ द न्यू स्ट्रेन। सो इसलिए ऑलरेडी ये जो स्ट्रेन है वो टेक ओवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कोविड केसेस एंड कोविड नंबर्स। जी, अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी आएगा कि भारत में पहले ही कई लोग आ चुके हैं, हजारों लोग कम से कम ब्रिटेन से यहाँ पहुंच चुके होंगे। क्या टेस्टिंग टेक्निक्स जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल है मन में कि क्या उस स्ट्रेन को जो RT-PCR टेस्ट भारत में किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या उस प्रोसीजर से जो नया स्ट्रेन है उसको भारत में पकड़ा जा सकेगा?
देखिए, जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन है, आरटीपीसीआर में कोई डिफरेंसेस नहीं हुए हैं। ये जो स्ट्रेन है ये पॉजिटिव आ रहा है आरटीपीसीआर में, तभी हमें इस स्ट्रेन के बारे में पता लगा है। और ये जो पैनिक है जो डिफरेंट कंट्रीज में 40 कंट्रीज ने बैन करी है फ्लाइट्स यूके से, आई थिंक ये थोड़ा एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है। आई थिंक ये स्ट्रेन ऑलरेडी दुनिया में फैल चुका है, भारत में भी इसके कई केसेस ऑलरेडी होंगे। अगर इस पे रिसर्च करी जाए तो वहां पे भी पता लगेगा कि केसेस हैं इस स्ट्रेन के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली वो ये है कि अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड जो है वो अपनी वैक्सीन को अप्रूवल देने की परमिशन ऑलमोस्ट देने वाला है। सो वंस वी गेट द वैक्सीन, आई थिंक इंडिया में भी डिफरेंसेस होंगे नंबर्स में, और यूके में भी डिफरेंसेस आएंगे नंबर्स में, बिकॉज वैक्सीन्स आर स्टिल इफेक्टिव इवन अगेंस्ट दिस स्ट्रेन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीर पुष्पक। और कहीं ना कहीं बायोटेक के सीईओ जो हैं साहिन साहब, उन्होंने भी कहा है कि वैक्सीन में थोड़े एडजस्टमेंट शायद करने पड़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें वक्त नहीं लगेगा। और फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो नया ये वेरिएंट सामने आया है इसमें जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से कारगर है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की बात करते हैं जो अभी भी लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है कोरोना के रोज आए वाले मामलों को लेकर, और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन करीब 2 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद डरा रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका में कुल मामले 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गए हैं, जबकि 3,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, वैक्सीनेशन उनका चालू है और कई बड़ी हस्तियों ने भी वैक्सीन लेना शुरू कर दिया है ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर जो डर है वो खत्म हो जाए। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अमितेश आनंद हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। यूएस की एजेंसी सीएसडी ने ये चेताया है डॉक्टर साहब कि हो सकता है कि यूके वाला जो नया स्ट्रेन है वो पहले ही अमेरिका में आ चुका हो, लेकिन अमेरिका ने फ्लाइट्स कोई कैंसिल नहीं किए, कोई अमेरिका ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स उन्होंने रद्द नहीं की। किस तरह की स्थिति आप अमेरिका में देख रहे हैं इस वक्त? ये सच है कि जो स्ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं B117, इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक साउथ अफ्रीका से एक और भी स्ट्रेन की खबर आ रही है जो कि माना जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन रेट इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो ये जो स्ट्रेन्स हैं वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी भी जो ट्रेवल बैन है वो बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेवल बैन है, और खास करके यूएस तो ये जो ट्रेवल बैन की बात होती है उसमें हमेशा से लेट रहा है। हम शुरू में भी देखे थे जब बाकी सारी कंट्रीज ट्रेवल पे बैन लगा चुके थे तो उस समय यूएस ने बैन नहीं करा था। यहाँ का जो तरीका है इन चीजों से डील करने का बहुत अलग है। दे प्रॉब्ली बिलीव मोर इन देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और वही वजह है कि आज की डेट में यूएस ऑन अ नेगेटिव नोट वर्ल्ड को लीड कर रहा है कोरोना वायरस के केसेस के नंबर के बेसिस पे। प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के लिए। जी डॉक्टर अमितेश, रोज करीब 2 लाख के आसपास मामले जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्या अभी भी अमेरिका में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, या एक तरह से कहा जा सकता है कि डर जो है वो खत्म हो गया है पूरी तरह से? यूएस में मैं 2 तरीके के पॉपुलेशन को देख रहा हूँ। एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि सारे जो हेल्थ मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारे ले रहे हैं, जो मास्क पहनना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारा कुछ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पॉपुलेशन है जो कि वो भी एक बड़ा पॉपुलेशन है, जो कि उन्होंने पता नहीं क्यों मास्क को लिबर्टी से जोड़ रखा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है मास्क पहनने के लिए उनसे कहने पे। तो वो एक पॉपुलेशन है जो कि मास्क को थोड़ा अवॉइड कर रहा है। हाँ, वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो डिजीज है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और डेथ हो रही है। और दूसरा एक वजह ये भी है यूएस के नंबर ऑफ केसेस के इतने ज्यादा बढ़ने की कि यहाँ पे जो टेस्टिंग है इसको बहुत कन्वीनियंट और बहुत इजी बना दिया गया है। इवन विदाउट सिम्टम आप एक टेस्टिंग सेंटर पे जा सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेस्टिंग करा सकते हो। इनफैक्ट मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि हमें कैंपस आने के लिए हर हफ्ते ये टेस्टिंग करवानी है, और हमारे लिए दोनों तरीके के प्रोविजन है। हम चाहें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स है, हम वहाँ पे जाके और अपना कोविड टेस्टिंग करा सकते हैं। तो एक टेस्टिंग का जो रेट है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। वो भी एक वजह हो सकता है कि हम इतना ज्यादा यहाँ पे नंबर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये वायरस आज की डेट में पॉपुलेशन में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है। तो ये केसेस हर जगह देखे जाएंगे अगर हम प्रॉपर तरीके से
उसकी टेस्टिंग करें तो। जी, और यही वजह है कि कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर अस्पतालों में बेड्स की कमी तक अब आने लगी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अकेला देश है अमेरिका जहां पर फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन जो है उन्हें मंजूरी मिल गई है। कैसे देख रहे हैं आप वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस चल रही है, किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद जरूर जगी होगी वैक्सीनेशन के बाद से। अभी जो वैक्सीन 2 यूएस में ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं एटलीस्ट इमरजेंसी यूज के लिए, यही एक सिल्वर लाइनिंग है अभी के हमारे इस पैंडेमिक में। और यूएस में अभी ओवर 1 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट एटलीस्ट पहला डोज जो है वो दिया जा चुका है। और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। और जिस तरीके से जिस रेट पे यहाँ पे वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मेरा अनुमान है कि विद इन 6 मंथ्स ये जो वैक्सीन है वो सबों तक पहुंच जाएगा यूएस में। और डेफिनेटली वो एक मेजर सिल्वर लाइनिंग होगा जिससे कि हम ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं उसे हम अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पे वैक्सीन को लेके बहुत एक पॉजिटिव मैं माहौल देख रहा हूँ। और खास करके जब कि डॉक्टर फॉची, जो बाइडेन ऐसे चेहरों ने भी वैक्सीन को ले लिया है, तो डेफिनेटली वो एक मेजर सिल्वर लाइनिंग है अभी के पैंडेमिक में। बिल्कुल, जब बड़ी हस्तियां ले रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जो शक है, जो डर है, वो खत्म हो रहा है और लोग थोड़ा और जागरूक हो रहे हैं वैक्सीन लेने को लेकर। भारत में अभी इंतजार चल रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमितेश आनंद, आप हमसे जुड़े। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपके सवाल होंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे जो उनके जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आपके सवाल लेते हैं और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पहला सवाल कोमल पूछेंगी दिल्ली से। मेरा नाम कोमल है और मेरा सवाल ये है, अगर मुझे हाल ही में कोरोना वायरस हुआ है तो क्या मुझे वायरस का नया स्ट्रेन भी हो सकता है? कोमल, आपका जो सवाल है इसका जो एक 100% फूल प्रूफ जवाब है वो अभी विश्व में किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन इसका जो ज्यादातर लोग इसका जो एक रिप्लाई मान रहे हैं वो ये है कि अगर एक कोरोना वायरस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो चुका है और उससे एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो चांसेस हैं कि मैचिंग दूसरे वाले स्ट्रेन से आपको री इन्फेक्शन इन ऑल प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली हो सकता है, वास्तविकता में होगा या नहीं ये कुछ हफ्तों के अंदर इसकी जानकारी मिल पाएगी। इस समय बहुत सारा शोध इसी विषय पे चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन रियलिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा शायद नहीं होगा। बिल्कुल। अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगे अमित। हेलो, मैं अमित दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, तो क्या सबको कोविड टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, खांसी जुकाम देखिए एक ऑर्डिनरी खांसी जुकाम है, आपको बुखार नहीं है तो इस तरह का है, तो ऐसे में हर एक को कोविड की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो जरूर कोविड की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। मान लीजिए आपका कोई डेफिनेट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है या कुछ टेल टेल सिम्टम्स होते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, और कोई भी चेस्ट में आपको काफी पेन है, ब्रेथलेसनेस वगैरह हो रही है, ये तो काफी हद तक कोविड की तरफ सिम्टम्स पॉइंट करते हैं। बाकी सिंपल खांसी जुकाम है, थोड़ा बहुत गला खराब हुआ, उसमें हर व्यक्ति को कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो फिर इनिशियली उसको एज सिंपल फीवर ट्रीट किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप हमसे जुड़े और आपने ये तमाम जानकारियां साझा की और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये जो आपने जानकारियां साझा की हैं ये उनके काम आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ भी थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें। नमस्कार।